हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था ओएसआई मॉडल, और ओएसआई मॉडल में मैंने आपको लेयर्स पढ़ा दी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको आईपी एड्रेस भी पढ़ा दिया और मैंने आपको मैक एड्रेस भी पढ़ा दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको एस्काई ASCII क्या होता है ये भी पढ़ा दिया, और मैंने आपको EBCDIC कन्वर्जन क्या होता है ये भी पढ़ा दिया। इसके बाद अब आगे आप हेडिंग डालो, नेटवर्क डिवाइसेस। हेडिंग डालिए जी, नेटवर्क डिवाइसेस। और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में सुनो पहले। मान लो ये कोई सेंडर है, यहां से डेटा जाएगा। डेटा जब रास्ते में जाएगा, दूर पहुंचने के बाद डेटा सिग्नल कमजोर हो जाएगा। इस सिग्नल के कमजोर होने को बोलते हैं एटीन्यूएशन। वीकनिंग ऑफ सिग्नल इज नोन एज एटीन्यूएशन। रास्ते में हम कोई डिवाइस लगाते हैं, यह डिवाइस क्या करेगी? यह डिवाइस सिग्नल को पहले की तरह स्ट्रेंथ देगी। इस डिवाइस को बोलते हैं रिपीटर। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रिपीटर। इसी तरह की और भी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस का नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। तो आप हेडिंग डालो, नेटवर्क डिवाइसेस, और सबसे पहले लिखो रिपीटर। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको यह भी बता दूं थोड़ा सा कि देखो, यह हमारी वेबसाइट है। ये कहां गई जनाब? एक मिनट। ये हमारी वेबसाइट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डेली पढ़नी चाहिए। यहां मैं आता हूं, आपको करंट अफेयर पे एक बार ले आता हूं, मैं आपको हर दिन बताता भी हूं, ठीक है। और आज फिर से बताने लगा हूं। देखो, इंदौर और उदयपुर, ये देखो जी, देखो, इंदौर मध्य प्रदेश में और उदयपुर, ये ग्लोबल वेटलैंड सिटीज बन गई हैं। इंदौर और उदयपुर ग्लोबल वेटलैंड सिटीज। आपको पता है वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स बोलते हैं। आज तक हिंदुस्तान में 85 रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई हैं। और उदयपुर कहां लाई करता है? उदयपुर लाई करता है राजस्थान में। और मेरे प्यारे बच्चों, उदयपुर में एक लेक है, जैसामंद लेक। इसी का एक और नाम है देबर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक है। इसके अलावा उदयपुर को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, सॉरी, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को, सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर में उदय सागर लेक, जैसामंद लेक, पिचोला लेक, ये लेक्स हैं। और इंदौर मध्य प्रदेश में सिरपुर लेक है। इनको ग्लोबल वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर किया गया है। तो पेपर में एग्जामिनर पूछेगा, बताओ जी, रिसेंटली 2 सिटीज को ग्लोबल वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सी सिटीज हैं? हर दिन का करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों से। और भी देखो, यहां पे बंके बिहारी टेम्पल, हिंदुस्तान में बंके बिहारी टेम्पल जो है वृंदावन यूपी वाला, FCRA ने लाइसेंस दिया है फॉरेन से डोनेशन को रिसीव करने का, ठीक है। ऐसी बातें। और देखो जनाब,
Surya Raj has been appointed as the executive director of Dhanlaxmi Bank. Jitinder Pal Singh has been appointed as India's new ambassador to Israel. हर दिन के करंट अफेयर बन के आते हैं बहुत अच्छे. इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 2025, ये आप हर दिन पढ़ा करो. और भी बहुत बेहतर बेहतर चीजें हैं यहां पे, आप प्लीज इनको पढ़ा कीजिए डेली. तो आते हैं टॉपिक पे वापस. मैं बैकग्राउंड इसकी ब्लैक रखता हूं ताकि आप पे कुछ आंखों पे असर ना पड़े और आप आराम से पढ़ते रहें. देखो जी, रिपीटर. रिपीटर के बारे में आपने क्या क्या याद करना है. पॉइंट नंबर वन, रिपीटर. एक मिनट, ये रुक गया है. देखो जी, रिपीटर के बारे में आपने याद रखना है. रिपीटर इज यूज्ड टू extend the length of network. Repeater is used to extend the length of network. Local area network मैं यहां बना रहा हूं, ये बना दिया रिपीटर. ये सिग्नल आया और ये सिग्नल आया, यहां से सिग्नल गया. लोकल एरिया नेटवर्क की लंबाई को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं हम रिपीटर. और इट इज यूज टू रीजनरेट सिग्नल बिफोर सेंडिंग डेटा टू द पर्टिकुलर कंप्यूटर. और इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर. इसीलिए मैंने आपको लेयर्स पढ़ा दी ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है तो आपके दिमाग में यह ना आए कि लेयर का मतलब यहां पे क्या है. तो रिपीटर के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है. नंबर 1, ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क की लेंथ को इंक्रीज करता है, ये सिग्नल को रीजनरेट करता है और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है. अगर कोई बच्चा अभी पहली बार ये लेक्चर देख रहा है तो उसको कुछ पता नहीं लगने वाला. पहले OSI मॉडल वाला लेक्चर देखो, फिर यहां पे आओ. उसके बाद रिपीटर के बाद दूसरी नेटवर्क डिवाइस है हब. हब के बारे में आपने क्या बातें याद रखनी है. यह भी रिपीटर की तरह है बट इट ब्रॉडकास्ट डेटा. यह क्या करता है, पहले डेटा को रिसीव करता है हब और बाद में डेटा को मल्टीपल रिसीवर के पास भेजता है. इसका मतलब हब ब्रॉडकास्ट डेटा. पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. रिपीटर increases the length of lane. True. Hub broadcast data. तीसरा पॉइंट, it works on physical layer. ये नहीं याद रखनी है. Hub works on physical layer. बस एक बात ये, दूसरी बात ये हब के बारे में. आगे हब के बाद तीसरे नंबर पे आ गई जी स्विच. स्विच क्या करेगा, देखिए स्विच के बारे में आपने याद रखना है. इट सेंड्स डेटा बाय चेकिंग मैक एड्रेस. नंबर 1 बात, स्विच डेटा को भेजेगा थ्रू मैक एड्रेस. अब ये नहीं पूछना मैक एड्रेस क्या होता है, पिछले वाला लेक्चर पढ़ो पहले सारा. और आपने याद रखना है, यहां नहीं लिखा शायद, स्विच वर्क्स ऑन, यहां नहीं लिखा. स्विच भी काम करता है डेटा लिंक लेयर पे. डेटा लिंक लेयर लिखो. बस जिन बातों में मैं फोकस कर रहा हूं आपने भी उन्हीं बातों को फोकस करना है. ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं याद रखनी है. स्विच भी कहां काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे. ठीक है. और यहां मैंने अभी, अच्छा, स्विच भी काम करता है डेटा लिंक लेयर पे और सेंड करता है डेटा बाय चेकिंग मैक एड्रेस. दो ही बातें याद रखनी. उसके बाद स्विच के बाद आ गई जी अगली डिवाइस राउटर. राउटर में आपने क्या बातें याद रखनी है. एक बात, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर. राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे. दूसरी बात, इट सेंड्स डेटा बाई आईपी एड्रेस.
राउटर कैसे डेटा भेजता है? आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आपको पता है, पूछने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों, गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। अब नेटवर्क का क्या मतलब है? यहां पे देखो, मैंने आपको पढ़ाया है आईपी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। जब ए क्लास के कंप्यूटर को ए के साथ जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे हम सिमिलर नेटवर्क। बी क्लास के कंप्यूटर को हम बी के साथ जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे सिमिलर नेटवर्क। सी क्लास के कंप्यूटर को डी के साथ जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे सिमिलर नेटवर्क। मगर जब ए क्लास के कंप्यूटर को हम डी के साथ जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे डिसिमिलर नेटवर्क। तो ये डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ता है। और गेटवे वर्क्स ऑन ऑल लेयर। गेटवे वर्क्स ऑन ऑल लेयर। बताओ कौन सी चीज है जो सभी लेयर पे काम करती है? गेटवे। यहीं पे एक नोट लिखने लगा हूं, एक और नोट लिखने लगा हूं फाइनली। फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल भी एक कंपोनेंट होता है जो इंटरनेट से ट्रैफिक, हमारे कंप्यूटर में क्या ट्रैफिक आएगा उसको मॉनिटर करता है। फायरवॉल बी वर्क्स ऑन ऑल लेयर। फायरवॉल बी सभी लेयर पे काम करता है। आगे चलते हैं। आगे ब्रिज। ब्रिज के बारे में, ब्रिज इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। इट इज यूज टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ। बस आपने यह बात याद रखनी है, ब्रिज वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। ब्रिज किस पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे। ब्रिज भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो काम करती है डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ओएसआई मॉडल के एमसीक्यूज करवा दिए। ये एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए हुए हैं पिछले एपिसोड में। अब आगे चलते हैं। यहां पे रुकिए। अब मैं आपको कुछ एक एमसीक्यूज करवाता हूं और एक डिवाइस रह गई है हमारी यहां पे। एक मिनट। रिपीटर पढ़ा दिया, हब पढ़ा दिया, स्विच पढ़ा दिया, राउटर पढ़ा दिया, गेटवे पढ़ा दिया, ब्रिज पढ़ा दिया। एक डिवाइस रह गई, मॉडम। देखो जी, मॉडम क्या होता है? देखो, मॉडम एक डिवाइस है। ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन भी करेगा एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉडम मॉड्यूलेशन भी करेगा, डी मॉड्यूलेशन भी करेगा। मैं बताता हूं अभी मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन क्या होता है। सुनो, ये है मैसेज सिग्नल, इसको दूर भेजना है। ये हो गया रास्ते में कमजोर, इसको हम सुपर इंपोज करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर। इस येलो वाले सिग्नल को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। इस बात को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इस बात को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। मगर रिसीवर पे हमें ये चाहिए अलग, ये अलग चाहिए और ये हमने अलग कर दिया। इस बात को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। इस बात को क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये कौन करता है? मॉडम। इसका मतलब इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में।
एंड डिजिटल इनटू एनालॉग। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, यानी कि मॉडेम भी बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। मॉडेम भी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अब आप जरा याद करो, जहां मैंने आपको पढ़ाया था बायोस, याद करो बायोस में मैंने आपको पढ़ाया था फर्मवेयर। तब मैंने आपको पढ़ाया था फर्मवेयर भी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों हैं फर्मवेयर। उसी तरह मॉडेम भी, और मॉडेम वर्क करता है फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर पे। मॉडेम वर्क्स ऑन ये फिजिकल लेयर पे भी काम करता है और ये काम करता है डेटा लिंक लेयर, दोनों पे। ठीक है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है मॉडेम। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। तो जो वर्ल्ड वाइड डेटा को कौन भेजता है? मॉडेम। आंसर आ गया इसका मॉडेम। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना बाद में। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इनमें से कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन भी करती है और डीमॉड्यूलेशन भी करती है? मॉडेम। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द फोन लाइन ऑन योर कंप्यूटर इन डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से जो डिवाइस कनेक्ट करती है उसको भी बोलते हैं मॉडेम। आगे, अब डायल अप कनेक्शन क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे, ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू। मॉडेम जो होता है वो माउस के साथ नहीं, मदरबोर्ड के साथ नहीं, मॉनिटर के साथ नहीं, टेलीफोन लाइन के साथ मॉडेम कनेक्ट होता है। ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। कीबोर्ड कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, माउस नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें से स्टोरेज, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज है, सीडी रोम भी, फ्लैश मेमोरी भी, मॉडेम स्टोरेज नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मॉडेम। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका क्या फंक्शन है? ये तो आंसर ही यहीं पे है। अच्छा, तो सीधा मैं आंसर पे आता हूं। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग और एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, वाइस वर्सा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। आज मैं जरा थोड़ा जल्दी में हूं। आइंदा में एपिसोड में मुझे आपको पढ़ाना है ईमेल। अब हमारा एक टॉपिक बच गया ईमेल और एक टॉपिक बच गया वायरस और एक टॉपिक बच गया एंटीवायरस और टॉपिक बच गया हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ाने के बाद मेरी तरफ से कंप्यूटर का सिलेबस हो जाएगा एंड। फिर मैं आपको एवरग्रीन जीके पढ़ाऊंगा, ऐसी बढ़िया वाली जीके के मजा आ जाएगा। मगर प्लीज जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और एक खास बात आपको बताऊं, अभी मैं एक ऑफर लाने वाला हूं आप सब बच्चों के लिए। कहां पे? यहां। ऐसा बढ़िया ऑफर के आज तक पूरे जम्मू की तारीख में कोई ऑफर नहीं होगा, गारंटी है। तो आप वेबसाइट के साथ जुड़े रहिएगा, यहां पे हम चीजें डालते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।